हेलो दोस्तों, सीएसएस के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फ्लैक्स बॉक्स इन सीएसएस। दोस्तों, फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है? फ्लैक्स बॉक्स अभी एक नया मोड है जिससे कि हम लोग अच्छा अच्छा वेबसाइट लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब पहले भी हम लोग लेआउट क्रिएट करते थे, जैसे कि फ्लोट की मदद से। उसके बाद उसका पोजीशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूज करते थे। उसके बाद मार्जिन, पैडिंग, बहुत सारा परेशानी से जूझते हुए हम लोग क्या करते थे, एक लेआउट तैयार करते थे। बट फ्लैक्सबॉक्स ये जो नया है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है हमारा लेआउट को, हम लोग इजीली अपना लेआउट तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि फ्लैक्सबॉक्स का हर एक प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से यूज होता है, मतलब क्या, कौन सा प्रॉपर्टी क्या काम करता है, ये मैं इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको मैं पेंट में आप लोगों को समझाता हूँ ये करता क्या है। जैसे कि मान लीजिए, जो हम लोग मेन डिव देते हैं, जैसे यहाँ पे HTML कोड में देखिए, एक डिव मैंने लिखा है जिसका आईडी मैंने रखा है फ्लैग कंटेनर, और इसके अंदर में मैंने 6 डिव अलग से बना के रखा है ना। यहाँ पे 6 डिव है, देखिए, है ना। ये जो 6 डिव है आपका, सबका आईडी सेम है, आइटम बॉक्स के नाम से मैंने रखा है, और क्लास सबका मैंने अलग रखा है। ठीक है, तो ये इसका चाइल्ड हो गया। ये इसका, इसके अंदर में जो भी कंटेनर रहेगा वो चाइल्ड हो जाएगा, और ये इसका मेन कंटेनर है तो ये इसका पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्स का कुछ प्रॉपर्टी जो होता है वो पेरेंट्स एलिमेंट के लिए है, और कुछ जो है वो आपका चाइल्ड एलिमेंट के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट पेरेंट्स के लिए है और क्या क्या एलिमेंट चाइल्ड के लिए है। ठीक है, और वैसा नहीं है, हम लोग चाहे पेरेंट्स में अप्लाई करेंगे तो चाइल्ड में अफेक्ट होगा, है ना। जैसे कि सबसे पहले तो अभी इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस प्रकार से नजर आता है। नॉर्मली जब भी हम लोग कोई भी मेन डिव लेते हैं और उसके इनसाइड में फिर अनदर डिव देते हैं, तो इस प्रकार से वो कॉलम वाइज जाता है, और पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस प्रकार से वो डिस्प्ले होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आप इसको रो में करना चाहते हैं, तो सिंपल पेरेंट्स जो एलिमेंट है आपका, जैसे फ्लैक्स कंटेनर, इसके अंदर में आप क्या करिएगा, डिस्प्ले लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप फ्लैक्स लिख दीजिए। तो देखिए, अब ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉलम वाइज दिखाई दे रहा है, ये रो वाइज दिखाई दे रहा है, सॉरी। तो इसको हम लोग कॉलम वाइज, रो वाइज, फिर आपका कॉलम रिवर्स और रो रिवर्स भी कर सकते हैं। वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है? वो होता है आपका फ्लैक्स डायरेक्शन की मदद से। फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन लिखने के बाद में अगर आप यहाँ रो लिखते हैं, ठीक है, और अगर आप रो नहीं भी लिखते हैं तो ये रो में ही रहता है। जैसे हम लोग फ्लैक्स अप्लाई करते हैं कंटेनर के ऊपर में, तो इसका जो भी चाइल्ड एलिमेंट होता है वो रो वाइज आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स डायरेक्शन होता है वो रो में रहता है। यहाँ पे इसको हम लोग अगर चेंज करेंगे, यहाँ पे रो रिवर्स कर देंगे, तो ये देखिए, ये रिवर्सिंग ऑर्डर में आ जाएगा, है ना। और उसी प्रकार से हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं, COLUM कॉलम, तो ये कॉलम में आएगा। तो आप सोच रहे हो कॉलम में तो ये बाय डिफॉल्ट आता ही है, फिर यहाँ पे कॉलम करने का क्या मतलब है? तो दोस्तों क्या है कि देखिए, कॉलम प्रॉपर्टी जो दिया गया है, अभी मैं इसको रो कर देता हूँ, ठीक है। मगर जब ये मोबाइल डिवाइस में खुलेगा तब मैं चाहता हूँ कि इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम में हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मीडिया क्यूरी यूज किया है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यही वाला कंटेनर जो है हम लोग का फ्लैक्स कंटेनर, इसका जो डायरेक्शन होगा, मैं इसके डिवाइस के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है ना, फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लैक्स, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक है, और फ्लैक्स डायरेक्शन में इधर मैं कॉलम कर दूंगा, CLOUMN कॉलम। अब क्या होगा कि नॉर्मली ये तो रो वाइज में खुलेगा, बट जब ये इसका वाइड कम होगा तो ये देखिए, मोबाइल में इस प्रकार से ये कॉलम वाइज में खुलेगा। ठीक है ना। तो फ्लैक्स डायरेक्शन में समझ में आ गया होगा। इसका फ्लैक्स डायरेक्शन में हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, रो अप्लाई कर सकते हैं, रो रिवर्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम अप्लाई कर सकते हैं, और कॉलम रिवर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट। कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, जैसे आप रो कर देते हैं तो आपका जो भी एलिमेंट होगा उसके अंदर का, वो इस प्रकार से आपको नजर आएगा। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, आपका हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट सेट करता है।
हॉरिजेंटली वे में अलाइनमेंट सेट करने में मदद करेगा। जैसे कि ये सारा एलिमेंट को जैसे आप कहाँ रखना चाहते हैं, मान लीजिए इसको सेंटर करना चाहते हैं तो आप सेंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको राइट साइड लाना चाहते हैं तो आप राइट साइड ला सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक एक ये सारा ये दो बॉक्स है, जो ये बॉक्स को आप यहाँ इस साइड में आप हटाना चाहते हैं, और उसके बाद ये जो बॉक्स है आपका इस साइड में हटाना चाहते हैं, और बीच वाला जो है उसको परफेक्ट सेंटर में रखना चाहते हैं, मतलब दोनों से इक्वली लेंथ देके परफेक्ट में, तो ये भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब इक्वली डिस्टेंस में रहे, एज से भी इस प्रकार से, जैसे एज से यहाँ से जितना डिस्टेंस है, इस और इस कंटेनर का बीच में जितना डिस्टेंस है, और फिर ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट के बाद सबसे पहले ये बाय डिफॉल्ट जो है ये आपका फ्लैग स्टार्ट है, फ्लैग स्टार्ट ये इस प्रकार से। ठीक है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैग एंड कर देते हैं हम लोग। देखिए तो ये क्या हो रहा है, ये आपका राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर भी कर सकते हैं। सेंटर करना है, सेंटर में जाइए, सेंटर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लिखिए, सेंटर लिख दीजिए, सब सेंटर में आ गया। उसके बाद आप स्पेस बिटवीन वाला यूज कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन। ये देखिए ये क्या कर रहा है, सबके बीच में स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, जो भी बचा हुआ है ना, जो भी यहाँ पे स्पेस बचा हुआ था वो सबके बीच में ये प्रोवाइड कर दे रहा है। उसके बाद में फिर आप स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, स्पेस अराउंड, और उसके बाद में फिर आप स्पेस इवनली प्रॉपर्टी यूज करें। स्पेस बिटवीन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली में क्या फर्क है। स्पेस इसके लिए मैं थोड़ा कंटेनर यहाँ पे कम कर देता हूँ, पहले इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कंटेनर मैं इसका हटा देता हूँ, तो आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आए। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब यहाँ पे स्पेस अराउंड मैंने लिखा, तो ये क्या करेगा दोस्तों, स्पेस अराउंड देखिए जितना भी 3 कंटेनर के बीच में जो स्पेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका और ये आपका सेम स्पेस रहेगा। मान लीजिए 200 पिक्सल है तो ये भी 200 पिक्सल होगा, और जो बचा हुआ 200 पिक्सल है उसमें से 100 पिक्सल ये आपका लेफ्ट साइड का एज से और राइट साइड का एज से ये आपको इसमें डिवाइड करके 100 पिक्सल यहाँ दे देगा, 100 पिक्सल यहाँ दे देगा। ये आपका स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी करता है। और स्पेस इवनली प्रॉपर्टी क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, जैसे कि सोचिए कि 400 स्पेस बचा हुआ था, तो वो 400 को पूरा डिवाइड कर देगा, 100 इधर दे देगा, 100 इधर दे देगा, 100 इधर दे देगा, 100 इधर, ये दोनों फर्क है। ठीक है, और एक बार एक ही लाइन में अगर आप जानना चाहते हैं जस्टिफाई कंटेंट का यूज, तो आप हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट अगर सेट करना चाहते हैं अपना चाइल्ड एलिमेंट में, तो आप जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी यूज। अब देखिए जैसे ही हम लोग अलाइनमेंट का बात करते हैं, तो एक अलाइनमेंट हो गया आपका हॉरिजॉन्टली वे में सेट करना, दूसरा अलाइनमेंट ये हो गया आप वर्टिकली वे में भी अगर सेट करना चाहते हैं। वर्टिकली वे में सेट करना चाहते हैं मतलब ये जो एलिमेंट्स आपका जो चाइल्ड कंटेनर है, इसको मानिए कि आप यहाँ पे लाना चाहते हैं। ठीक है, टॉप से आप सेंटर में लाना चाहते हैं या फिर आप बॉटम में लाना चाहते हैं, तब फिर आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को और एक प्रॉपर्टी आता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है अलाइन आइटम। इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो रहता है ये स्टार्ट रहता है। इसको मैं अगर यहाँ पे सेंटर लिख दूंगा तो देखिए हमारा जो चाइल्ड कंटेनर है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटर में आ गया ना। अगर एंड कर देंगे तो ये एंड में चल जाएगा, ई एंड डी, एंड में करेंगे तो एंड चल जाएगा, और अगर स्टार्ट करेंगे तो वो नॉर्मली कहाँ रहेगा, स्टार्ट में चल जाएगा, इस प्रकार से। और दोस्तों जैसे देखिए आप बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, ये स्ट्रेच रहता है, ये वाला जैसे ये प्रॉपर्टी जो था, इसीलिए क्या हो रहा था कि हम लोगों ने अपना चाइल्ड एलिमेंट में कुछ भी हाइट नहीं दिया था, बट जो पेरेंट का हाइट 300 पिक्सल था वही ले रहा था। वो लेने का कारण था कि अलाइन आइटम जो होता है बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच रहता है, इसीलिए जब भी हम लोग पेरेंट्स एलिमेंट के अंदर में कोई भी चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है कि वो उसका पेरेंट्स के थ्रू वो अपना साइज को स्ट्रेच कर लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं फिलहाल सेंटर लिख के छोड़ देता हूँ। तो ये अलाइन आइटम भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब
फिर नेक्स्ट बात करते हैं वेब कंटेंट के बारे में। फ्लेक्स वेब, फ्लेक्स वेब, फ्लेक्स वेब जो होता है दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट नो वेब रहता है। ये आपका नो वेब रहता है। वेबिंग मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे देखिए इसको आप छोटा भी करिए तो आपका, रुकिए यहाँ पे मैं और एलिमेंट दे देता हूँ। जो 3 एलिमेंट मैंने हटाया था वो 3 जो मतलब 3 डिव जो हटाया था वो 3 डिव मैं फिर से यहाँ पे दे देता हूँ और एक बार इसको सेव कर देते हैं। फिर इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं हम, देखिए यहाँ पे। तो अब देखिए 6 जो है हमारा डिव एलिमेंट, जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है, ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा है। मतलब ये अगर मीडिया क्यूरी इसमें नहीं अप्लाई होगा तो ये आपका ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर वेब कर देंगे, यहाँ पे नो वेब का जगह वेब करेंगे तो ये क्या होगा देखिए। यहाँ पे मैं इसका आइटम बॉक्स से कुछ वाइट दे देता हूँ, है ना, WIDTH वाइट। और मान लीजिए कि यहाँ पे वाइड हम लोग दे देते हैं 150 पिक्सल। तो देखिए दोस्तों वेब से क्या हुआ कि ऊपर में जितना जगह था 100 पिक्सल के अनुसार, 150 पिक्सल के अनुसार वो लिया, और जो एलिमेंट था बाकी एलिमेंट ऑटोमेटिक नीचे आ गया। अगर ये क्योंकि वेब था, अगर ये नो वेब रहता तो देखिए ये यहीं पे एडजस्ट है, ठीक है ना। ये हो गया वेब और ये हो गया नो वेब। और इसको हम लोग वेब रिवर्स भी कर सकते हैं। वेब रिवर्स क्या होगा देखिए, यहाँ पे गौर करिएगा, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 और आइटम 3 6 लिखा हुआ है। एक्चुअली आइटम 6 लिखना था, कोई बात नहीं। इसको अगर हम लोग रिवर्स रिवर्स कर देते हैं तो ये देखिए रिवर्सिंग ऑर्डर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका रिवर्स हो गया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, फिर आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, ठीक है ना। वेब रिवर्स भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं वेब में ही रखना चाहता हूँ, फ्लेक्स आइटम वेब में रख सकता हूँ। उसके बाद में दोस्तों अब हम लोग और एक प्रॉपर्टी बात करते हैं, जैसे कि फ्लेक्स एक आता है आपका अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट देखिए आप जब वेब करते हैं तो वेब के साथ ही अलाइन कंटेंट का यूज करेंगे हम लोग। जैसे इसमें भी जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी जस्टिफाई नहीं, स्पेस बिटवीन हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए उस वक्त जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन क्या काम कर रहा था, उस वक्त क्या काम कर रहा था, ये आपका हॉरिजॉन्टली वे में काम कर रहा था। जो सेम उसी प्रकार से ये कैसा काम करेगा, ये वर्टिकली वे में करेगा। चाहे आप स्पेस बिटवीन वाला प्रॉपर्टी यूज करिए, चाहे आप इवेनली वाला यूज करिए, EVN इवेनली वाला यूज करिए, ठीक है ना, चाहे आप सेंड, ठीक है। इतना ये इसका जो भी जस्टिफाई कंटेंट का प्रॉपर्टी रहता है वो सारा चीज आप इसमें यूज कर सकते हैं, बट ये काम करेगा वर्टिकली वे में, अलाइन कंटेंट। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्स वेब और फ्लेक्स डायरेक्शन है। ये दोनों को अगर आप एक साथ रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ये दोनों के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज यूज करूंगा, फ्लेक्स फ्लो। तो फ्लेक्स फ्लो एक सॉर्टेड होता है जिसमें मैं वेब यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ कि रो। तो देखिए इस प्रकार से ये भी सेम काम करेगा, ठीक है, एक ही लाइन में ये काम, ठीक है। उसके बाद में अब ये तो सारा प्रॉपर्टी हम लोग देखे समझे, ये किस पे अप्लाई करेंगे हम लोग, ये पेरेंट का जो एलिमेंट रहेगा उसी में अप्लाई करेंगे। पेरेंट्स वाला जो डिव एलिमेंट है हमारा उसी में अप्लाई करेंगे। अब चाइल्ड का भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि मैंने क्लास लिख के रखा था 1 यहाँ, तो इसमें मैं लिखूंगा फ्लैग, FLEX फ्लैग। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी आता है फ्लैक्स ग्रो का, ठीक है। फ्लैक्स ग्रो में हम नंबर दे सकते हैं 1। तो देखिए क्या हो रहा है, इसका साइज ग्रो हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा जो ग्रो है, और एक होता है आपका फ्लैक्स बेसिक। फ्लैक्स बेसिक में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 100% दे देता हूँ, 100%, ठीक है। तो देखिए ये पहला वाला जो एलिमेंट था हमारा, पूरा का पूरा जो स्पेस बचा हुआ था ये ले लिया, देखिए पूरा स्पेस ये ले कवर कर लेगा, और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो इसका नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसी प्रकार से अलग अलग क्लास में ये यूज कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि आप फ्लैक्स लिखे, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए ग्रो, आपको नहीं करना है। फिर सिंक आता है, सिंक आपको नहीं करना है।
और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दिए कि आपका जो ये जो है आप इसको 100% देना चाहते हैं। ठीक है, इसका जो वाइट है वो आपका ये फ्लैक्स बेसिक के लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग इसका ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। ऑर्डर मतलब देखिए जैसे आपका वन पहला पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स पोजीशन में। अगर आपका पोजीशन चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पे, जैसे मैं इसको ऑर्डर दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं सिक्स ले लेता हूँ। तो देखिए इसका ऑर्डर जो था फर्स्ट पोजीशन से ऑटोमेटिक ये क्या हुआ, छठा पोजीशन में आ गया। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप जो ये सिक्स वाला जो पोजीशन था इसमें मैं कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिक्स लिखा और इसके अंदर में और एक आता है आपका अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ लिखने के बाद मैं यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट और एंड प्रॉपर्टी यहाँ पे कंटेंट का अलाइनमेंट सेट है, इसको अगर हम हटा देते हैं अलाइन सेल्फ लाइन एंड फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, ऊपर में यहाँ पे एक्चुअली में हम लोगों ने इसका जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट यूज किया है, तो इसीलिए यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी जितना भी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि फ्लैक्स फ्लो हुआ या जस्टिफाई कंटेंट हुआ, उसके बाद हम लोग बात किए थे अलाइन आइटम्स के बारे में। ठीक है ना, इसको हम लोगों ने सेंटर रखा था। अलाइन आइटम हो गया, अलाइन कंटेंट हो गया, और अंदर में जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स बेसिक, और फिर ऑर्डर किस तरह से सेट करें। और मीडिया क्यूरी यूज करके आप मोबाइल डिवाइस के लिए यही सारा आइटम को बदल के अपना लेआउट जो है वो मोबाइल के लिए भी अलग मतलब व्यू हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोबारा फिर मिलते हैं हम इसी चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा लेआउट बना के दिखाऊंगा फ्लैक्स बॉक्स की मदद से।